जानते हैं कि क्षेत्रपाल कौन हैं और इनकी पूजा कैसे की जाती है। क्षेत्रपाल भगवान शिव जी के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव की तरह जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल भी अपने भक्तों को देने वाले क्षेत्रपाल होते हैं। क्षेत्रपाल की पूजा करना क्यों जरूरी है? बहुत कम लोग जानते हैं कि क्षेत्रपाल कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है। इनकी पूजा नहीं करने पर क्या हानि होती है? भगवान शिव ने इन्हें क्या वरदान दिया है और इनका वास कहाँ होता है और इनके चक्र से कैसे बचा जा सकता है? ये आपको किसी भी भगवान की पूजा से मिलने वाले फल को क्यों काट देते हैं? जानिए इन सभी सवालों का हल। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए दोस्तों, बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्षेत्रपाल कौन है और इनका क्या काम होता है? क्षेत्रपाल का जन्म भगवान शंकर जी की जटा से हुआ है। ये भगवान शंकर के बराबर ही फल देने वाले होते हैं। ये सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इनको मानने वाले या इनकी पूजा करने वाले व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा कभी भी परेशान नहीं करती है, क्योंकि ये भूतों के सेनापति भी हैं। नंबर 2, इनकी पूजा नहीं करने पर क्या हानि होती है? यदि आप हवन पूजन, गृह प्रवेश, व्यापार में उन्नति या व्यापार को शुरू करने के लिए कोई काम करते हैं तो आपने क्षेत्रपाल पूजन नहीं किया है, तो उस समय यदि आप हवन पूजन, गृह प्रवेश, नई मकान, नई फैक्ट्री लगाते हैं और आपने क्षेत्रपाल पूजन नहीं किया तो उस समय क्षेत्रपाल नाराज हो जाते हैं। कोई भी कितना भी बड़ा हवन करे या छोटा हवन करे, सबसे पहले क्षेत्रपाल जी का भाग पहले ही दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया तो हवन सफल नहीं हो सकता है, आपके काम सही नहीं हो सकते हैं, हर काम बिगड़ता चला जाता है। चाहे फिर आप किसी भी भगवान की पूजन आराधना करते रहें। राजा दक्ष के यज्ञ विध्वंस की भी यही कहानी है। अब आप समझ ही गए होंगे। नंबर 3, भगवान शिव ने इन्हें क्या वरदान दिया है? क्षेत्रपाल बाबा को भगवान शिव का वरदान है कि आप संसार में अहंकार का विनाश करोगे। जब कहीं भी अहंकार उत्पन्न होगा, जैसे कि राजा दक्ष ने अहंकारवश भगवान शिव की निंदा की थी, फिर क्षेत्रपाल वीरभद्र के रूप में उत्पन्न हुए, राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और राजा दक्ष के अहंकार को समाप्त किया, उनका सिर काट दिया। इन्हें भगवान शिव के द्वारा ही पावर है, इस कारण इनके बीच में कोई नहीं आता है। ये अपना न्याय स्वयं करते हैं। नंबर 4, इनका वास कहाँ होता है और इनके चक्र से कैसे बचा जा सकता है? क्षेत्रपाल का वास प्रथम तो शमशान में होता है और दुनिया में ऐसा कोई भी शमशान नहीं है जहां इनका मुकाम नहीं है, परंतु इनके डर भय के कारण इनके पास कोई नहीं जाता है। इनके पास तो अक्सर तांत्रिक बाबा लोग ही जाते हैं। ये शमशान के सभी भूतों के राजा एवं पूरे क्षेत्र के पालनहार होते हैं। इनकी समय पर पूजा करके इन्हें शांत किया जा सकता है। ये बड़े दयालु हैं और तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं। यदि तांत्रिक इनकी सिद्धि कर लेता है तो मनमाने काम करता है। इनकी पूजा सात्विक तरीके से भी की जा सकती है और बलि देकर भी की जा सकती है। नंबर 5, क्षेत्रपाल आपको मिलने वाले फल को क्यों काट देते हैं? यदि आप शिव भक्त हैं, काली जी के भक्त हैं
या भगवान विष्णु के भक्त हैं या भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन क्षेत्रपाल बाबा की पूजा करना अनिवार्य है। यदि नहीं की तो आप इन भगवानों से भी कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। ये सभी भगवान तो आपको फल देंगे, लेकिन क्षेत्रपाल जी उस फल को काट देंगे, तो आपको पूजा का फल नहीं मिल पाएगा और आप सोचते रहेंगे कि मेरी पूजा में कोई कमी है। इसी कारण बाबा ब्राह्मण, साधु, संत, महंत इनकी पूजा प्रथम करते हैं और इनके आशीर्वाद से बड़ी बड़ी बीमारी भी दूर भाग जाती है। ये वीडियो में दी गई जानकारी आपकी ज्ञानवर्धक है। यदि आप भी किसी प्रकार परेशान हैं तो बरखेड़ी क्षेत्रपाल बाबा मंदिर आ सकते हैं। अब जानते हैं कि क्षेत्रपाल बाबा का पावरफुल शक्ति वाला मंत्र क्या है, इस मंत्र से क्या होने वाला है, ये किस प्रकार आपके भविष्य को, आपकी किस्मत को बदल देता है। ये ऐसा पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है। आप इस मंत्र का एक माला जाप कर सकते हैं। ये मंत्र जो है बहुत ही शक्तिशाली है और जैसे ही मंत्र सिद्ध हो जाएगा या इस मंत्र में शक्ति आ जाएगी, वैसे ही आपको ये स्वप्न में दिखाई देने लग जाएंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। यह मंत्र बड़ा शक्तिशाली पावरफुल मंत्र है, इसका मजाक बिल्कुल भी ना बनाएं। चलिए जानते हैं कि इनकी सात्विक पूजा किस प्रकार से की जाती है और इनकी सात्विक पूजा में क्या वस्तु इनको चढ़ाई जाती है जिससे कि क्षेत्रपाल बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भगवान को किसी भी प्रकार की वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान तो केवल आपके भाव के माध्यम से ही होते हैं, परंतु इसके उपरांत भी हमें पूजा करना अनिवार्य होता है। तो चलिए जानते हैं क्या इनकी पूजा में सामग्री लगती है। खारक, बादाम, लौंग, इलायची, धूप, सिंदूर, अगरबत्ती, नारियल, माता की पुड़ी, कच्चे पान, फूल, इत्र, पचवर्णी मिठाई, लाल सफेद झंडी, कोमेडे की बलि भी इनको दी जाती है। इसके उपरांत घर की बनी हुई अठवाई, जोटा जो हम माता पूजन में रखते हैं और कच्ची पक्की टिकिया, ये सब इनकी पूजा में शामिल वस्तु है। पूजन के समय आपको घी का दीपक भी लगाना है जिससे कि बाबा तुरंत प्रसन्न हो। क्षेत्रपाल बाबा का दिया हुआ फल दुनिया में कोई भी नहीं काट सकता है। ये बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा वर भी देते हैं। इनकी पूजा आराधना जीवन में लाभ ही लाभ प्रदान करती है। नुकसान या भविष्य में असफलता कभी प्राप्त नहीं होती है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है या आप किसी प्रकार से बड़े परेशान हैं, आपका किसी प्रकार की कोई समस्या का हल नहीं हो पा रहा है, तो आप क्षेत्रपाल बाबा मंदिर बरखेड़ी में सीधे संपर्क कर सकते हैं। बाबा की पूजन कराना एवं सारी प्रक्रिया और आपके सही मार्ग को दिखाना ये हमारा परम कर्तव्य है। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। ये सेवा भाव से सब निशुल्क है। बोलिए क्षेत्रपाल बाबा की जय। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली इसी तरह की धार्मिक और रोचक कथाएं आपके पास सबसे पहले पहुंचे।